नमस्कार सभी को, मैं लेके आया हूँ आपके लिए मॉडल पेपर सीरीज। आज है अपना मॉडल पेपर फर्स्ट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जानकारी ज़रूर साझा करना और आपका स्कोर ज़रूर बताना कितना है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक को भारी जल कहते हैं। देखो, सभी टॉपिक से मैंने क्वेश्चन उठाए, तो अपना स्कोर जरूर साझा करना। और सबसे लास्ट में एक क्वेश्चन है जो क्वेश्चन ऑफ द डे, जो रोज मिलेगा आपको, और उसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक को भारी जल कहते हैं। H2O, D2O, T2O या HO। तो देखो, भारी जल किसे कहा जाता है, तो ये D2O को भारी जल कहा जाता है। D2O को भारी जल कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन है, किसको मैग्नीशियम का दूध कहते हैं। किसको मैग्नीशियम का दूध कहा जाता है, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। MgOH2, MgCl, MgO या कोई नहीं। आंसर देना है कि मैग्नीशियम का दूध किसे कहते हैं, तो MgOH2 को मैग्नीशियम का दूध कहा जाता है। ऑप्शन 1 इज राइट। कमेंट में जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कि आज आप किस पोजीशन पे हो। जैसे अभी एग्जाम में तो टाइम है, जब तक आपकी तैयारी बहुत अच्छी से हो जाएगी, और जैसे आप मेरे को स्कोर बताओगे तो मैं भी आपके लिए सही से गाइड कर पाऊंगा। तो क्वेश्चन है अपना, रासायनिक रूप से जल होता है। बताओ, जल के बारे में बताना है कि रासायनिक रूप से जल क्या होता है। एक पेरोक्साइड, एक ऑक्साइड या एक हाइड्रोक्साइड या कोई नहीं। तो रासायनिक रूप से जल होता है वो है एक ऑक्साइड। क्या होता है? ऑक्साइड। जल एक ऑक्साइड होता है। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से एक वास्तविक फल है। वास्तविक फल बताना। बताओ, केला, नाशपाती, सेब या कोई नहीं। अब आपको बताना है कि वास्तविक फल। देखो, वास्तविक फल होते क्या है? वे फल जिनका निर्माण पुष्प अंडाशय से होता है। जिनका निर्माण पुष्प अंडाशय से होता है वो वास्तविक फल होते हैं। और वास्तविक फल कौन कौन से होते हैं? केला और अमरूद। केला और अमरूद क्या होते हैं? वास्तविक फल होते हैं। तो अगर आपसे पूछे वास्तविक फलों के बारे में तो आप बता देना, केला और अमरूद वास्तविक फल होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, एपिस इंडिका है एक। बताओ भाई, एपिस इंडिका क्या है? रेशम का कीट, लाख का कीट, फल ऑयस्टर या मधुमक्खी। तो देखो, एपिस इंडिका एक मधुमक्खी है। एपिस इंडिका क्या है? एपिस इंडिका एक मधुमक्खी है। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, किसको प्राकृतिक खाद का कारखाना कहते हैं। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी है, आप आराम से बता दोगे इसे। तो किसको प्राकृतिक खाद का कारखाना कहते हैं? भैंस को, केंचुआ को, चूहा को या कोई नहीं। तो केंचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है। केंचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है और प्राकृतिक खाद का कारखाना भी कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन है, बकरे के मांस को कहते हैं। अब आगे अपना एनिमल हस्बेंड्री। क्वेश्चन है, बकरे के मांस को कहते हैं। बताओ, बीफ, चेवन, पोरक या मटन। तो देखो, बकरे के मांस को चेवन कहा जाता है। बकरे के मांस को चेवन कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखो, पोरक किसे कहा जाता है? सूअर के मांस को। सूअर के मांस को क्या कहा जाता है? पोर्क कहा जाता है। मटन, और ये आप बता ही दोगे क्योंकि एग्रीकल्चर सीरीज अपनी चल रही है, सॉरी पशुपालन की सीरीज चल रही है, तो वहाँ जरूर देखना, उसमें आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे और वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। क्वेश्चन अगला है, टेटोइंग क्या है। भाई, टेटोइंग है एक तरीका पशुओं की पहचान बनाने का, एक तरीका पशुओं को बेहोश करने का, एक बीमारी का नाम है या एक पक्षी का नाम है। तो ये आपको बताना है कि टेटोइंग क्या है। देखो, टेटोइंग टेटोइंग एक तरीका है पशुओं की पहचान करने का। टेटोइंग क्या है भाई? टेटोइंग पशुओं की पहचान करने का तरीका है। चलो अगला क्वेश्चन है, दोहरे उद्देश्य वाली गाय की नस्ल है। दोहरे उद्देश्य मतलब द्विकाजी, जिसका काम दुधारू भी हो और बाहरवाहक भी हो, उसे क्या बोला जाता है?
द्विकाजी यानी दो काम करने वाली नस्ल या दोहरे उद्देश्य वाली गाय की नस्ल। तो देखो गिर है, थारपारकर, साहीवाल या नागौरी। तो आपको बताना है कि दोहरे उद्देश्य वाली गाय कौन सी है, तो थारपारकर है। द्विकाजी नस्ल है वो थारपारकर है। अगला क्वेश्चन है भैंस की सूरती नस्ल का मूल स्थान। भैंस की सूरती नस्ल का मूल स्थान है राजस्थान, गुजरात, हरियाणा या महाराष्ट्र। तो ये आपको बताना है कि सूरती नस्ल का मूल स्थान। देखो सूरती सूरत कहाँ है, तो आप बताओगे सर गुजरात में है, तो इसका मूल स्थान भी कहाँ हो गया, गुजरात में। तो सूरती किसकी नस्ल है, सूरती भैंस की नस्ल है और इसका मूल स्थान है वह है गुजरात। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। सारे क्वेश्चन अच्छे से अटेंड करने और आपको पीछे तक जाना, लास्ट तक, वहाँ तक देखने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसे है और आपको ऐसे भी फील होगा कि क्वेश्चन में भी दम है। हर क्वेश्चन, हर जीके का क्वेश्चन तो हर एक टॉपिक से उठाया हुआ और वो यही तरीका चलेगा अपना, जिससे आपको क्या टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे और रिपीट भी नहीं होंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है। तो विषाणु जनित रोग नहीं है चेचक, अतिसार, रानीखेत या निमोनिया। तो ये आपको बताना है कि कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है। तो ये है अतिसार। अतिसार विषाणु जनित रोग नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन है रानीखेत रोग संबंधित है से। बताओ रानीखेत रोग किससे संबंधित है, भेड़ व बकरी से, कुक्कुट से, गाय व भैंस से, सूअर व घोड़े से। अब ये बताना है भाई रानीखेत रोग किससे संबंधित है, कुक्कुट से। रानीखेत किससे संबंधित है, कुक्कुट या मुर्गी से। ये भी आ जाए तो भी बता देना मुर्गी से। अगला क्वेश्चन है कृमिहर दवाओं, क्वेश्चन है कृमिहर दवाओं के रूप में निम्नलिखित दवाओं में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। पाइपराजीन, पोटेशियम परमैंगनेट, थायोबेंडेजोल और फेंडेजोल। तो आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। ऑप्शन 20 राइट हो जाएगा इसका। चलो अगला क्वेश्चन है सवाई चाल व तेज दौड़ने वाले बैल होते हैं। सवाई चाल व तेज दौड़ने वाले बैल होते हैं गिर नस्ल के, नागौरी नस्ल के, साहीवाल नस्ल के या जर्सी नस्ल के। तो आपको बताना है कि सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध बैल या तेज दौड़ने वाले बैल कौन सी नस्ल के होते हैं। तो ये होते हैं नागौरी नस्ल के। किसके होते हैं, नागौरी नस्ल के। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है मादा पशुओं का गर्भ धारण का उत्तम समय है। मादा पशुओं का गर्भ धारण का उत्तम समय है शुरू होने के 6 घंटे तक, मध्यकाल 12 से 18 घंटे तक, शुरू होने से 4 घंटे तक या अंतिम अवस्था में 24 घंटे तक। तो इसका आंसर बताना आपको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्यकाल 12 से 18 घंटे तक। चलो अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम नवजात बछड़ों बछड़ियों को पिलाना चाहिए। सबसे पहले नवजात बछड़ों और बछड़ियों को पिलाना चाहिए। तो आप लॉजिक भी लगा लो सीधे सीधे कि जैसे ही बछड़ा पैदा होता है तो उस टाइम जैसे गाय हो भैंस हो तो उनके अपन देखते होंगे कि खीस बनाते हैं अपने घर पे। तो सबसे पहले तो वो हो जाता है, दूध तो होगा ही नहीं, पानी पिलाया नहीं जाता है, तो क्या है, खीस। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सर्वप्रथम नवजात बछड़ों व बछड़ियों को क्या पिलाना चाहिए, खीस पिलाना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है गाय भेड़ बकरी में इंसाइजर दांत, इंसाइजर को क्या बोला जाता है, कृंतक, कितने होते हैं। तो केवल ऊपर के जबड़े में, केवल नीचे, यानी जो गाय भेड़ बकरी में इंसाइजर दांत होते हैं, कहाँ पे होते हैं। तो ये आपको बताना कि केवल ऊपर के जबड़े में, केवल नीचे के जबड़े में, दोनों यानी ऊपर और नीचे दोनों में, और में से कोई नहीं। तो देखो ध्यान रखना गाय
भेड़ और बकरी में इंसाइजर दांत है, ये केवल निचले जबड़े में होते हैं। कौन से में होते हैं? निचले जबड़े में। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, अभी आगे आपके जीके के क्वेश्चन, और यहाँ से थोड़ा सा फोकस करना आपको। देखो 45 क्वेश्चन तो आपके आएंगे सीधे सीधे एनिमल हस्बेंड्री में, और इनमें से तो आपके कटने भी नहीं चाहिए, कम से कम भी 35 से 40 के बीच में स्कोर करना ही करना है अगर सिलेक्शन लेना है तो। चलो अगला है राजस्थान जीके का, और इसमें देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है राजस्थान का, और वैसे है 18, और आपको पूरे क्वेश्चन अटेंड करने हैं और उसमें बताना जरूर है कि आपके कितने सही हुए हैं। क्वेश्चन है, गोडावन नाम की चिड़िया अंडों के लिए अपना घोंसला कहाँ बनाती है? गोडावन नाम की चिड़िया अंडों के लिए अपना घोंसला कहाँ बनाती है? जमीन पर, झाड़ी पर, या पेड़ पर, या इनमें से कोई नहीं? तो ये बनाती है जमीन पर। गोडावन नाम की चिड़िया अपना घोंसला जमीन पर बनाती है, किस लिए? अंडों के लिए। तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले के को सॉरी इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। सॉरी, निम्न में से किस जिले को लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? निम्न में से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको लिख लेना। आप कैसे लिखोगे? लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि, ऐसे लिख लेना। निम्न में से किस जिले को लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? बारां, डूंगरपुर, झालावाड़, या बांसवाड़ा? तो ये क्वेश्चन आपको बताना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखो 12 जिले को आपको लिखना है कि लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि, और पीछे लिख लेना 12। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और वापस से एक बार क्वेश्चन को देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना कि 12 जिले को लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के नाम से जाना। तो बहुत नया क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन है, शोक शतक के लेखक कौन थे भाई? शोक शतक के लेखक, शोक शतक के लेखक बताने हैं आपको। तो ऑप्शन है केसरी सिंह, उमरदान, बाला बख्श, या नाथुदान? तो शोक शतक के लेखक थे वो थे बाला बख्श। ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया? ये जरूर ध्यान रखना, 1913 में नेतृत्व किसने किया था? साधु सीताराम दास, भोगीलाल पांड्या, हीरालाल शास्त्री, या जयनारायण व्यास? तो आपको बताना है कि 1913 में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था साधु सीताराम दास ने। अब देखो एक आर्ट एंड कल्चर के हिस्ट्री के मैं अलग से क्वेश्चंस लेके आऊँगा, जिसमें आपको व्याख्या के साथ, जैसे पूरा पिछले क्वेश्चंस पूछे गए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके साथ जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं वो सारे मैं तैयार करवाऊंगा। तो अगर आपका साथ होगा तो ज़रूर मैं ये सीरीज़ लेके आऊँगा, और अगर आपकी रुचि होगी तो। क्वेश्चन है अपना अगला, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है भाई? बताओ देखिए, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, या चयनित किया जाता है, या मनोनीत किया जाता है? बताओ, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, निर्वाचित होता है मुख्यमंत्री? तो मेरे हिसाब से काफ़ी स्टूडेंट्स ये आराम से बता भी देंगे कि मुख्यमंत्री नियुक्त होता है या निर्वाचित होता है। अगर आपको ये नहीं आ रहा तो आप लॉजिक से भी देख सकते हो। कैसे? मुख्यमंत्री विधायक के रूप में चुन के आता है, तो मतलब निर्वाचित तो नहीं होता है। फिर है मनोनीत भी नहीं होता है। अब देखो नियुक्त या चयनित, चयनित कैसे का नियुक्त होगा? कौन करता है नियुक्ति? नियुक्ति करता है राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल करता है, यानी गवर्नर इसकी नियुक्ति करता है। किस आर्टिकल के तहत? तो 164(1) के तहत। ये ध्यान रखना, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, और संविधान के अनुच्छेद 164(1) के तहत करता है। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई? 1956 में, 1955 में, 1953 में, या 1954 में? तो ये आपको बताना है कि राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1953 में। नियोजन विभाग की स्थापना हुई थी 1953 में। अगला क्वेश्चन है,
हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से डाला हुआ है। कभी भी ऐसे नहीं सोचना है कि ये जो कहीं से उठाया कॉपी पेस्ट कर दिया, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा दिक्कत यही है, क्योंकि यूट्यूबर और टीचर यूट्यूबर में बहुत फ़र्क होता है। यूट्यूबर तो क्या करता है, कॉपी पेस्ट करता है। टीचर होगा तो वो एनालिसिस करेगा। अब मैं खुद बता दूं, अगर हालांकि बताना नहीं चाहिए, मैं खुद ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूँ और लगभग 2013 से 23 तक मैंने कंटिन्यू राजस्थान पुलिस क्वालिफाई करा है। अभी 2023 वाला सीईटी के थ्रू भी मैंने फिजिकल दिया है। तो आप समझ सकते हो, ज़्यादा कुछ बताने की मेरे को आवश्यकता नहीं है। आप समझ गए होंगे कि एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं सब बता रहा हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा नए नए में विश्वास करना थोड़ा सा कठिन काम है, क्योंकि आजकल ज़माना चलता है कॉपी पेस्ट का, सीधे कहीं से उठाया और डाल दो। तो ये हमारा काम नहीं है। हम तो पूरी कोशिश यही करते हैं कि हर चीज़ नाप तोल के दी जाए। तो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं के बारे में है? तो आपको बताना है नगर पालिकाओं के बारे में कौन सी है। तो देखो, अनुसूचियाँ मूल संविधान में 8 थी, बाद में 4 और जुड़ गई, कितनी हो गई, 12। 10वीं, हालांकि मैं अलग से जरूर कराऊंगा पॉलिटी में। 10वीं है दल बदल से, 11वीं है पंचायतों से, 12वीं है वह नगर पालिकाओं से, यानी नगरीय स्वशासन। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, मोहन और नैन्सी किस राज्य का दीवान था? बताना भाई। मेरा पहला वीडियो देखा होगा आपने, ज्योग्राफी, मैंने हालांकि ज़्यादा रुझान नहीं आया तो इसलिए फिर मैंने उसको एंड कर दिया था। नहीं, मैंने बहुत अच्छे से बताया था। मैप के अंदर पहली क्लास थी कि राजस्थान का नाम कैसे पड़ा, किसने किया, फिर मैंने सीमाएं और विस्तार बताई थी, जिसमें ज़िले भी आपको बहुत अच्छे से बताया था मैप बना के। और अगर वो ज़िले अगर आपको याद हो गए तो आपको नदियाँ, सिंचाई परियोजनाएं, पशुधन, आपको जो सारे बहुत अच्छे से याद होने लग जाएंगे, क्योंकि मैप का ही है मेन खेल। मैप अगर अच्छे से याद हो गया तो आप पूरी ज्योग्राफी अच्छे से कवर कर पाओगे। चलो, बताना आपको मोहन और नैन्सी ने, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। 1665 में मोहन और नैन्सी ने मोहन और नैन्सी ख्यात लिखी थी, और उसमें राजस्थान शब्द के लिए राजस्थान का प्रयोग किया गया था। हालांकि ये उसमें पता नहीं था कि इन्होंने किसी व्यक्ति विशेष के लिए किया था या किसी भूभाग के लिए ये नाम प्रयोग में लिया था। चलो अपन आते हैं अपने क्वेश्चन में। तो बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर या जयपुर? तो मोहन और नैन्सी जोधपुर में, जोधपुर राज्य के दीवान थे, जोधपुर राज्य के दीवान थे। चलो, क्योंकि ये मॉडल पेपर टाइप्स है, इसमें अपन को ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। डिस्कशन वाली क्लासें अलग रहेगी, जिसमें अपन मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा, फिर उनके आसपास जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं वो आपको बताऊंगा, और उनसे कौन से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए वो भी मैं बताऊंगा। तो उसके लिए अपन अलग से कुछ करेंगे। इसमें केवल अपन मॉडल पेपर रखेंगे। छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? बताओ भाई, छप्पन का मैदान बताना आपको उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में या पश्चिमी भाग में? तो देखो, मैं एक बार बता देता हूँ आपको, इस हिसाब से आप समझ जाओगे। देखो, ये अपना राजस्थान का मैप है, ये अपना राजस्थान का मैप है। और यहाँ से देखो माही नदी निकलती है, ऐसे ऐसे बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में होती हुई इधर अरब सागर या खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अब देखो, ये माही नदी में जो प्रतापगढ़ में तो इसे बोला जाता है कांठल का, कांठल का मैदान। और इधर जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की सीमा है, यहाँ पर 56 गांवों के समूह है, इन्हें 56 का मैदान कहा जाता है। और है कहाँ पे ये? तो आप बता दोगे उत्तरी भाग, पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग या पश्चिमी भाग? देख के बताओ, देखे एक बार क्या है। तो देखो, ये राजस्थान का कौन सा हिस्सा है? तो ये दक्षिण वाला हिस्सा है, ये उत्तरी हिस्सा है, ये पूर्वी और ये पश्चिमी। तो आप बता दोगे, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिणी भाग में। 56 का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो दक्षिणी भाग में। फिर जिले पूछे तो बांसवाड़ा व प्रतापगढ़, और सिंगल सिंगल पूछे तो फिर आपको केवल बांसवाड़ा बताना है। तो मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलो, अगला देखते हैं अपन। राजस्थान में ब्लू पोएट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? राजस्थान में ब्लू पोएट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बताना आपको। बीकानेर, सॉरी, डूंगरपुर, जयपुर या जैसलमेर? तो ब्लू पोएट्री के लिए तो आपको सबको पता ही है, करपाल सिंह शेखावत वाला 1974 में इन्हें पद्म पुरस्कार मिला था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। चलो, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। सॉरी, ये टाइप नहीं हुआ, चलो रहना। ये देखते हैं,
क्वेश्चन है 29, राजस्थान के वे संत कौन है जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान के उन संत का नाम बताना जो राजस्थान को छोड़कर बनारस चले गए थे और रामानंद जी के शिष्य बन गए। रैदास थे, जाम्बो जी, दादू दयाल या धन्ना जी, तो ये बताना है। तो आप कैसे भी कर सकते हो, जाम्बो जी इनको काट सकते हो आप आराम से, इनको काट सकते हो। अब बात आती है 2 में, अब आप आराम से बता दोगे कि कौन थे वो, तो वो थे धन्ना, संत धन्ना जी। ये कहाँ चले गए थे, बनारस। किनके शिष्य तो थे, तो रामानंद जी के। अब आपसे ये से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि संत धन्ना के गुरु का नाम बताओ। संत धन्ना के गुरु का नाम पूछे तो वो हो जाएंगे रामानंद जी। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के हिसाब से देखना है कि कौन सा युग्म गलत है। देखो, टोंक ढूंढाड़ी, पाली बागड़ी, बारा हाड़ौती, करौली मेवाती। तो आपको बताना है। देखो वैसे तो मेवाती, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली इधर से आती है, लेकिन मेन मेवाती हो गई वह अलवर और भरतपुर में। हालांकि ये भी सही हो जाएगा आंसर। बारा हाड़ौती बिल्कुल, कोटा बूंदी बारा झालावाड़, इसमें हाड़ौती बोली जाती है। टोंक जयपुर, इधर ढूंढाड़ी है। देखो बागड़ी, बागड़ी कहाँ है, बागड़। मैं आपको बता दूं फिर, देखो एक बार, देखो ये अपना राजस्थान आ गया। देखो ये राजस्थान है। अब आपसे पूछा जाता है एक तो बागड़, बांगड़ सॉरी, या बांगर। एक आता है वागड़ या वागर, या वागवर भी हो जाए। अब देखो आपसे पूछे वागड़ तो हो जाएगा ये, और बांगर हो गया जिससे खवाटी वाला, तो ये बागड़ी लिख दिया, हालांकि ये वागड़ी होती। तो पाली में वागड़ी नहीं बोली जाती, पाली में तो बोली जाती है मारवाड़ी। पाली जोधपुर ये मारवाड़ी का है। बागड़ी कहाँ बोली जाती है, तो बागड़ी बोली जाती है डूंगरपुर बांसवाड़ा में। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ये दूसरा कथन है, ये सही सुमेलित नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन, नवल सागर तालाब कहाँ है। भाई बहुत अच्छे से क्वेश्चन है और ये खूब पूछा हुआ है, लेकिन इसमें क्या थोड़ा सा चेंज कर दिया घुमाने के लिए। बताओ नवल सागर कहाँ है, कोटा, बूंदी, जयपुर और अलवर। देखो नवलखा, नवलखा आपने पढ़ा है, काफ़ी टाइम से पूछा जा रहा है नवलखा झील, नवलखा झील। अब नवलखा तो आप बता दोगे बूंदी में है, लेकिन उसने क्या कर दिया, थोड़ा सा घुमा दिया, इसका ही नाम चेंज कर दिया, नवल सागर तालाब पूछ लिया, स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए। तो ये ध्यान रखना, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन आंसर भी दे सकते हैं अपन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बूंदी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, आना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। आना सागर झील किसने बनवाई थी भाई, आनाजी चौहान ने, पृथ्वीराज चौहान ने, या शाहजहां ने, या जहांगीर ने। तो देखो आना सागर झील का निर्माण था वो करवाया था आनाजी चौहान ने, आनाजी चौहान ने। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का बांकली बांध किस नदी पर बना हुआ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान का बांकली बांध किस नदी पर बना हुआ है। अगर नदियां आप मेरे से पढ़ना चाहते हो बोर्ड पर, देखो डिजिटल बोर्ड अपने पास नहीं है, अपने पास छोटा सा वाइट बोर्ड है, उसमें ज़रूर मैं आपको डिजिटल से भी बढ़िया समझा सकता हूँ अगर आप समझना चाहो। क्योंकि अगर मेरे स्टूडेंट अगर ऑफलाइन पढ़े हुए हैं मेरे से ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो ज़रूर सच्चाई उजागर कर सकते हैं अगर उनको समझ में नहीं आया हो तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैप से नदियाँ बहुत अच्छे से समझ में आ सकती है। और अगर आपको भी समझना है तो आप कमेंट में ज़रूर करना, मैं आपके लिए ये वीडियो ज़रूर रिकॉर्ड करूँगा। तो क्वेश्चन है, राजस्थान का बांकली बांध किस नदी पर है। तो वहाँ मैंने नदियों को बताया सारा अच्छे से, यहाँ से कोई नदी निकल रही है, यहाँ पर ये बांध बना हुआ है, कोई मंदिर बना हुआ है, कुछ भी बना हुआ है, तो सारी चीज़ें यहाँ मैंने मैप से समझा रखा है। तो इसका बताना है, तो बांकली बांध है कहाँ है भाई, सूखड़ी नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो अगले देखते हैं, लेटेराइट प्रकार की मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। लेटेराइट प्रकार की मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, तो करौली, डूंगरपुर, चूरू, जोधपुर। लेटेराइट प्रकार की मिट्टी है, ये पाई जाती है डूंगरपुर में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है डूंगरपुर में।
चलो अगला क्वेश्चन है, अरावली श्रृंखला में कौन सी पौध प्रजाति नहीं पाई जाती? बताना भाई, अरावली श्रृंखला में कौन सी पौध प्रजाति नहीं पाई जाती? धोंक, देवदार, या देखो देवदार भी होती है, देवदर भी होती है, सालार या कड़ाया। देखो धोंक वन और सालार, ये तो आप वैसे भी काट दोगे। अब आपकी बात आती है 50-50 में, कौन सी? तो एक तो कड़ाया और एक देवदार। तो देखो देवदार ये है हिमालय में पाई जाती है। देवदार कहाँ पाई जाती है? हिमालय में पाई जाती है। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। बाकी सारी अरावली श्रृंखला में पाई जाती है। सरसों अनुसंधान निदेशालय स्थित है? बताना भाई, सरसों अनुसंधान निदेशालय स्थित है अलवर में है, जयपुर में है, भरतपुर में है या अजमेर में है? तो ये तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। हालांकि ये पहले अलग तरीके से रिपीट हुआ काफ़ी बार, और वो आपको बताना है। सेवर भरतपुर आपने नाम सुना होगा, सरसों अनुसंधान संस्थान, बस वही पूछा है इसने, थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या पूछा है? सरसों अनुसंधान निदेशालय है कहाँ? भरतपुर में। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान है? राजस्थान में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान स्थित है अलवर में, अजमेर में, कोटा में या टोंक में? तो ये आपको बताना है कि कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है। कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान है वह है अजमेर में है। कहाँ पे है? अजमेर में। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है? बताना आपको, जगमंदिर महल, काका जी की दरगाह, जसवंत थड़ा या बड़ा बाग? ये आपको बताना है कि मारवाड़ का ताजमहल किसे कहा जाता है, और राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राजस्थान का ताजमहल। देखो मारवाड़ का ताजमहल पूछा है और आपको राजस्थान का ताजमहल भी बताना है। तो देखो जगमंदिर महल, काका जी की दरगाह, जसवंत थड़ा या बड़ा बाग? तो देखो मारवाड़ का ताजमहल तो कहा जाता है जसवंत थड़ा को। कहाँ है ये? तो जसवंत थड़ा है जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। जसवंत थड़ा जोधपुर में है। इसे मारवाड़ का ताजमहल या इसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। अब आपसे मारवाड़ का पूछे तो जसवंत थड़ा है, और राजस्थान का पूछे तो भी जसवंत थड़ा है। अब आती है काका जी की दरगाह, प्रतापगढ़ में है, कांठल का ताजमहल के नाम से जाना जाता है। कांठल का ताजमहल पूछे तो आप क्या बताओगे? काका जी की दरगाह, और है कहाँ ये? प्रतापगढ़ में। तो समझ में आ गया होगा। देखो मारवाड़ का ताजमहल पूछे तो जसवंत थड़ा जोधपुर, राजस्थान का पूछे जसवंत थड़ा जोधपुर, और कांठल का पूछे तो काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ में। चलो अगला क्वेश्चन है, मेयो कॉलेज का संस्थापक था? मेयो कॉलेज का संस्थापक का नाम बताना है। रिचर्ड वोग, कर्नल डिक्सन या लॉर्ड नॉर्थफुक या लॉर्ड मिंटो? तो देखो कर्नल डिक्सन ने तो ब्यावर में नया नगर बसाया था। ब्यावर में नया नगर बसाया था, कर्नल डिक्सन ने बसाया था। इसका आंसर हो जाएगा रिचर्ड वोग। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेयो कॉलेज का संस्थापक कौन था? रिचर्ड वोग। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले का वाटरशेड निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? बताओ भाई, निम्न में से किस जिले का वाटरशेड निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? जयपुर, जोधपुर, कोटा या अजमेर? निरांचल प्रोजेक्ट के अंदर कौन सा आता है? तो वह है जोधपुर का वाटरशेड आता है। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, बताना भाई, किस दुर्ग में प्रसिद्ध तोप किल किला? अब आपसे ये प्रश्न पूछ ले कि किल किला क्या है, तो आप बता दोगे किल किला एक तोप है। किल किला क्या है? तोप है। कहाँ रखी हुई है? जूनागढ़ में, सोनार किला, मेहरानगढ़ या बठनेर में? देखो जूनागढ़ का कहाँ है? बीकानेर में। सोनार किला जैसलमेर में है, मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में है, और बठनेर का किला भरतपुर में है। तो आपको ये बताना है कि किल किला तोप है वो कहाँ मौजूद है। तो आप आराम से बता दोगे कि ये जोधपुर वाले मेहरानगढ़ में स्थित है। देखो जयगढ़ में तो जयबान तोप स्थित है और किल किला मेहरानगढ़ में है। चलो अगला क्वेश्चन है, मल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित है? बताओ भाई, मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? तिलवाड़ा में, कोल्लू में, जायल में या तलवाड़ा में?
बताना है कि मल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित है। तो मल्लीनाथ जी का मंदिर है वो तिलवाड़ा में है, और तिलवाड़ा कहाँ है? बालोतरा। तिलवाड़ा पहले बाड़मेर जिले में था और अब है बालोतरा जिले में। तो ऑप्शन एक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो कोल्लूमंड, कोल्लूमंड फड़ौदी में है और पाबूजी से संबंधित है, तो वो कोल्लूमंड है। तलवाड़ा, तलवाड़ा में तो घग्गर नदी पर तलवाड़ा झील बनी हुई है, तो ये भी पूछा जा सकता है, ये पता होना चाहिए आपको। चलो अगला क्वेश्चन है, बारा देवरा नामक शिव मंदिर। आपसे पूछ ले कि बारा देवरा में जो मंदिर है वो किसका मंदिर है? तो शिव मंदिर है। कहाँ पर है? तो बेंगू में, लाडनू में, जाजपुर में या नौहर में? बारा देवरा शिव मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये जाजपुर में है। जाजपुर कहाँ है? शाहपुरा में। और शाहपुरा नया जिला बना है, किससे टूट कर बना है? तो ये भीलवाड़ा से टूट कर बना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलो अगला क्वेश्चन है, केवाय माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? केवाय माता का मंदिर किनसरिया में है, और किनसरिया है वो पहले नागौर में था और अब डीडवाना कुचामन में है। किनसरिया कहाँ है? तो ये है डीडवाना कुचामन में। केवाय माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है? किनसरिया, डीडवाना कुचामन में। चलो बताओ ये किसने बनवाया था? देवदत्त ने, भीमदेव ने, शालिवाहन ने या चच ने? तो देखो केवाय माता का मंदिर है ये चच ने बनवाया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, चोपड़ा नामक ग्रंथ किस क्वेश्चन है, चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? माऊ जी ने, रामचरण जी ने, रामदास जी ने या दरियाव जी ने? तो आपको बताना है कि चोपड़ा नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो ये लिखा था माऊ जी ने, संत माऊ जी ने लिखा था। चोपड़ा नामक ग्रंथ किसने लिखा? संत माऊ जी ने लिखा। चलो अगला क्वेश्चन है, रमझोल। देखो रामझोल भी है या रमझोल, देखो हालांकि इसे बोला जाता है रमझोल, लेकिन लिखने में रामझोल भी लिख दिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बताओ रामझोल किस प्रकार का लोक वाद्य है? रमझोल, अब ये देखो रामझोल या रामझोल, ये आभूषण भी है रमझोल, ये ध्यान रखना। रामझोल किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है? अवनद, तत्, सुशिर या घन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घन। ये कौन सा वाद्य यंत्र है? घन वाद्य यंत्र है। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में बढ़ता है? बेणेश्वर मेला, देखो यहाँ से ये नदी जा रही है माही नदी, इधर से सोम नदी आ रही है, और ये कहाँ से निकलती है? तो ये उदयपुर से निकलती, और इधर से एक नदी आ रही है वो आती है जाखम नदी, और यहाँ पर ये सोम में मिल जाती है, और ये एक संगम है, कहाँ है? बेणेश्वर में। और यहाँ पर एक मेला पड़ता है जिसे त्रिवेणी संगम भी है ना, एक ये सोमाई जाखम का, ये बेणेश्वर में ही है, और यहाँ पर एक मेला पड़ता है वो बेणेश्वर का, आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। और किस महीने में बढ़ता है ये पूछा जा रहा है, तो ये बढ़ता है माघ महीने में। मेला कब बढ़ता है? ये माघ पूर्णिमा के दिन, माघ पूर्णिमा के दिन बेणेश्वर मेला बढ़ता है, और इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन है, गंजीफा क्या है? ये बताओ भाई, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गंजीफा क्या है? खेल है, लोक नाट्य है, वाद्य यंत्र है या परिधान है? आपको बताना है कि गंजीफा क्या है। तो गंजीफा एक खेल है, ये ध्यान रखना, पूछा हुआ क्वेश्चन है और आगे भी पूछा जा सकता है। गंजीफा क्या है? देखो गंजीफा, चरबर, ये सब खेल ही है। चलो अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? क्योंकि सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे डाले हैं, पशु परिचय वाले तो नए नए शुरू करे होंगे, तो उन्हें ज़्यादा क्वेश्चंस का नॉलेज नहीं है, तो डिप्रेशन में या डिमोटिवेट नहीं होना है। क्वेश्चंस जितना आप पढ़ोगे वो बाद में इजी लगने लग जाएंगे। जो भी क्वेश्चंस नया होगा वो आपको हार्ड लगेगा, चाहे वो कितना इजी हो। तो इजी देख के और कॉन्फिडेंस नहीं होना है, और हार्ड देख के डिमोटिवेट नहीं होना है। तो कॉन्फिडेंस लेवल बरकरार रखना है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी सा है, 1576 में ये लड़ाई हुई थी। चलो अगला और अंतिम क्वेश्चन है अपना, घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? बताओ भाई, घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? झालरापाटन को, ब्यावर को, खानपुर को या चंद्रावती को? तो घंटियों का शहर कहा जाता है झालरापाटन को। तो ऑप्शन एक इसका सही उत्तर हो जाएगा, और है अपना क्वेश्चन ऑफ द डे लास्ट।
चलो ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है और इसका आंसर मिलेगा आपको अगले वीडियो में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस मंदिर को राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है? किस मंदिर को राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताना और आंसर इसका अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। फिर आपको मैच करना कि आपका आंसर सही था कि नहीं था और आप स्कोर अपना ज़रूर साझा करें कि आपके 50 क्वेश्चंस में से कितने सही हुए हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में अपने सुझाव भी देना जिससे अपन आगे और काफ़ी कुछ इसमें इम्प्लीमेंट कर सकें।